गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम DLED फोर्थ सेम का पेपर एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो कल हमने जो लेक्चर लिया था इसमें, वो लेक्चर लिया था हमने टाइम टेबल का, यानी कि समय तालिका क्या होती है। समय तालिका के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो आज जो हम बच्चों डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे समय तालिका का महत्व और आवश्यकता। ठीक है बच्चों, तो समय तालिका क्या होती है तो आप कल समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको समय तालिका बता देता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ समय तालिका का अर्थ, आप लोग ध्यान से सुनिए। और इसका जो PDF है बच्चों, PDF तो मैंने आपको भेज ही दिया है, तो आप उसको देख लेना, तब आपका समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, विद्यालय समय तालिका का अर्थ मैं एक बार आपको पढ़ रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है ये समय तालिका वह सूची है जिसमें शिक्षकों तथा कक्षाओं का एक सप्ताह का कार्य विवरण प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही बात। समय तालिका वह सूची होती है बच्चों जिसमें पूरे वीक का जो हमारी कक्षाएं होती हैं, शिक्षकों तथा कक्षाओं का एक सप्ताह का कार्य विवरण प्रदर्शित किया जाता है। जो भी कार्य होता है शिक्षकों का और कक्षा का, वो प्रदर्शित समय तालिका में किया जाता है। और आगे देखिए, एक सप्ताह में किस कक्षा को कौन कौन से विषय किन किन घंटों में किन अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, यह तालिका समय और कार्य का विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों, कौन सा टीचर कौन सी क्लास में आएगा, कौन सा लेक्चर लगेगा, कौन से विषय का लेक्चर लगेगा, ये सारी चीज़ें, इनका विवरण समय तालिका में रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या इसमें आगे बता रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि किस दिन किस कक्षा क्या गतिविधियां या कार्यक्रम होंगे तथा अध्यापक विशेष को क्या क्या कार्य करने होंगे। इसके द्वारा विद्यालयी कार्यक्रमों को सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। देखो बच्चों, इसमें कब कौन सा क्लास लगेगा, कब कौन सा कार्य होगा, कभी कभी कार्यक्रम होते हैं, और किस टीचर को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, किस बच्चे को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इन सारी चीज़ों का विवरण समय तालिका में रहता है। ठीक है बच्चों, ये तो समय तालिका हो गई। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे, विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता एवं महत्व। तो देखिए बच्चों, पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता जाऊँगा साथ साथ। इसमें शुरू करते हैं। समय तालिका विद्यालयी कार्यों को सुव्यवस्थित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। वास्तव में समय सारणी पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का कार्य करती है। बिल्कुल सही है बच्चों, हमने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि समय तालिका नियंत्रण का कार्य करती है और सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं समय तालिका की सहायता से, माध्यम से। ठीक है, अब देखिए पहला लाभ क्या है इसका और आवश्यकता, शुरू करते हैं। पहला है इसका, समय तालिका समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालयी कार्यक्रम बिना पूर्व नियोजन के अनुसार चलाए जाएं तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश्य भटकते रहेंगे। बहुत सही बात बच्चों, कल हमने सबसे पहले आपको ये वाली बात बताई थी कि जो समय तालिका होती है वो समय का सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालय कार्यक्रम बिना पूर्व नियोजन के, बिना पूर्व प्लानिंग के चलाए जाएं तो बच्चों क्या है, शिक्षक भी ऐसे ही भटकते रहेंगे और विद्यार्थी भी ऐसे ही निरुद्देश्य भटकते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है बच्चों, प्लानिंग होती है, वो चाहे कोई सा क्षेत्र हुआ, उसमें अति आवश्यक होती है। क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ की प्लानिंग करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कि इस टाइम हमें ये करना है, इस टाइम ये करना है। अगर ये हम प्लानिंग पहले नहीं करके चलेंगे तब क्या है, हमारा जो काम है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा और हम भटकते रहेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा इसका लाभ है, दूसरा क्या है, लाभ और आवश्यकता। अच्छी समय तालिका शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। बच्चों, अगर सही टाइम टेबल होगा, टीचर्स को ध्यान में रखकर और साथ साथ शिक्षकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, तो उससे क्या है, अच्छी समय तालिका शिक्षकों को कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छी समय तालिका होगी तो क्या है, टीचर उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसकी रुचि उत्पन्न होगी। अगर लगातार किसी टीचर का लगा देंगे लेक्चर या फिर सही तरह से नहीं लगाएंगे सही टाइम पे, तो क्या है, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी शिक्षक में।
तो वही इसमें बता रहे हैं, शिक्षक में कार्य कुशलता विकसित की जाती है अच्छी समय सारणी के माध्यम से। 2 हो गए बच्चों। थर्ड है इसका, थर्ड लाभ और आवश्यकता क्या है? इस तालिका द्वारा विभिन्न विषयों को उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। ठीक, बिल्कुल बहुत सही बात बच्चों, आप समझ गए होंगे, फिर भी देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें बता रहे हैं समय तालिका द्वारा विभिन्न विषयों को उनकी प्रकृति के अनुसार, समझ गए, प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। बच्चों इसमें क्या होता है, विषय की प्रकृति यानी कि विषय का जो नेचर है वो कैसा है, विषय टफ है इजी है। अगर विषय टफ है तो हम उसी के अनुसार उस विषय का लेक्चर लगाते हैं। जैसे मैथ्स हो गया बच्चों, मैथ्स का लेक्चर मैंने आपका पहला लगाया है, पहला लेक्चर मैथ्स का और मेन सब्जेक्ट का। तो ये मुख्य विषय होते हैं और कठिन विषय होते हैं थोड़े, तो कठिन विषयों को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं विषय की रुचि को देखकर, जिससे क्या होता है बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और फ्रेश होते हैं एकदम, तो बच्चों को समझ में ज़्यादा आता है। अगर हम मैथ्स जैसे विषय का लेक्चर बाद में लगा देंगे तो बच्चों को अरुचि उत्पन्न होगी और समझ में नहीं आएगा, बच्चे फ्रेश नहीं होंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए विषय की प्रकृति को देखते हुए लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्थ इसका क्या लाभ और आवश्यकता है। अच्छी समय तालिका द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों योग्यताओं का चरम उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात बच्चों, जो अच्छी समय तालिका होती है उसमें बच्चों की व्यक्तिगत जो रुचियां होती हैं और जो योग्यताएं होती हैं उनका भी उपयोग बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों की रुचि देखते हैं, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग आगे ये आएगा बच्चों। हम गेम का भी लगाते हैं और जो क्रियाएँ होती हैं हमारी उन क्रियाओं छात्र सहगामी क्रियाएँ होती हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के हम लेक्चर लगाते हैं, तो बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से सब्जेक्ट का अगर सही तरह से हम लेक्चर लगाते हैं तो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता है और बच्चे योग्य हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, 5th नंबर का है समय तालिका द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों की क्रियाओं का समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है। बहुत सही बात। देखिए टाइम टेबल अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल से अगर क्लास चली होगी तो हम शिक्षकों का साथ ही साथ बच्चों का भी निरीक्षण या पर्यवेक्षण कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मेरा लेक्चर पहला लेक्चर है, मैं पहला लेक्चर आपका लेता हूँ और मैं पहला लेक्चर लेता हूँ तो राउंड ड्यूटी वाले आते ही हैं, तो वो देखते हैं कि विमल सर का पहला लेक्चर है DLED 4th सेम में, तो विमल सर अपना सही टाइम पे लेक्चर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखें। और अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो वो क्या होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये तो पता चलता है, निरीक्षण करते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं बना होगा तब वो निरीक्षण ही नहीं कर पाएंगे, देखेंगे नहीं किसी का लेक्चर चल रहा है, फिर लेक्चर खाली भी है तब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ लेक्चर खाली है नहीं है। तो वही है बच्चों, इससे क्या है निरीक्षण हो सकता है या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 6 नंबर का समय तालिका विद्यार्थियों में अनुशासन प्रियता, कर्तव्य परायणता, समय निष्ठा के गुणों का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब हम आपको क्या है टाइम बाउंडेशन आपको हम लगा देते हैं, इससे क्या है आप अनुशासन में रहते हैं। क्योंकि अगर आप लेक्चर के ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे कक्षा में, तब आपको दंड दिया जाएगा। तो और आप में जो कर्तव्य परायणता होती है वो भी टाइम को लेकर आती है और आप टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं अगर टाइम टेबल से सारा सिस्टम चल रहा है तो। तो इसमें बच्चों ये आप में कर्तव्य परायणता आती है और अनुशासनहीनता खत्म हो जाती है, आप में अनुशासन करने की क्षमता आती है, वो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप लोग किधर भी घूमोगे, हम कहीं घूमेंगे, यहाँ पे ही घूमेंगे, तो उसमें क्या है, उसमें अनुशासनहीनता हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसका लास्ट है 7 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ और आवश्यकता, वो मैं पढ़ता हूँ। समय तालिका विद्यार्थियों की आवश्यक क्रियाओं पर नियंत्रण लगा देती है। समय तालिका विद्यार्थियों की अनावश्यक क्रियाओं पर नियंत्रण लगा देती है। समय तालिका में मध्यावकाश व खेल कूद का समय भी निर्धारित किया जाता है। आया समझ में? इस देखो बच्चों, समय तालिका के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थियों की जो अनावश्यक क्रियाएं होती हैं, अनावश्यक क्रियाएं मीन्स जैसे मैंने अभी बताया, आप अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, लेक्चर अपना ड्रॉप कर रहे हैं, लेक्चर बंक मार रहे हैं, तो ये आपकी अनावश्यक क्रियाएं हैं।
क्योंकि अनावश्यक क्रियाएं हैं। और क्या है, समय तालिका में मध्यावकाश व खेलकूद का समय भी निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल, समय तालिका में आपका खेल कूद का एक लेक्चर होता है, आपको गेम्स में जाना है और कोई आपका खेल करना है, योगा हो गया, कुछ भी करना है, तो वो क्या है, टाइम टेबल में दिया रखा होता है। ठीक, और इसमें है मध्यावकाश, जो आपका लंच हो गया। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप किसी भी टाइम लंच कर लोगे, मध्यावकाश अपना मना लोगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहती हैं, और टाइम टेबल होने के बाद ही ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात है, अनुशासनहीनता आ जाएगी बच्चों। ना आप अनुशासन में रहेंगे, ना हम अनुशासन में रहेंगे, ना विद्यालय अनुशासन में रहेगा। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों विद्यालय जो समय तालिका होती है, समय तालिका के लाभ व आवश्यकता। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर तो अपना पूरा हो गया। अब आप लोग स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। और बरेली में धीरे धीरे अब कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।